नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एकलव्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। हम एमपी जीके के शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं और आपको इसकी पीडीएफ एकलव्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी तथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनसे रिलेटेड सभी डेटा को कवर करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? ठीक, अर्थात ऐसा मंदिर जो द्रविड़ शैली पर आधारित हो। ठीक, तो तेली का मंदिर जो कि ग्वालियर किले के परिसर में स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक, पूरे उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एक ही मंदिर है जो कि तेली का मंदिर है। ठीक, इसकी बात करें तो ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था और वहीं पर द्रविड़ शैली में निर्मित तेली का मंदिर है जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने निर्माण करवाया था। जिसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूट शासकों ने जिसका निर्माण करवाया था। ठीक, और इसके अलावा सास बहू मंदिर जहां पर भगवान विवस्वान की मूर्ति है, ठीक, इसी परिसर में स्थित है। मान मंदिर, गुजरी महल, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, यह सभी मंदिर कहां पर हैं? ग्वालियर के किले में हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है दक्षिण भारतीय पद्धति पर आधारित मंदिर कौन सा है? तेली का मंदिर है। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसे मालवा का सहद्वार तथा राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है? ठीक है, तो हमें बताना है किस जिले को मालवा का सहद्वार कहा जाता है। तो मंदसौर जिले को मालवा का सहद्वार या राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। यह राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, बात करें मंदसौर की तो अफीम जिले के नाम से मशहूर है और यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। ठीक, और पशुपतिनाथ मंदिर के लिए यह विश्वविख्यात है, जिसकी तुलना नेपाल के मंदिर से की जाती है। ठीक, और जहां पर भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा स्थित है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो मंदसौर का किला मंदसौर में है। ठीक, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और वहां पर 500 वर्ष पुराना क्या है? तापेश्वर महादेव मंदिर है। इसके अलावा स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी यहीं पर है। ठीक, और गुप्तकालीन सूर्य मंदिर भी मंदसौर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का क्रम बताइए। तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले बताना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाले जिलों में अलीराजपुर, जिसकी साक्षरता है 36%। अलीराजपुर की साक्षरता है 36%। उसके बाद झाबुआ जिसकी साक्षरता है 43%। ठीक है, उसके बाद बड़वानी जिसकी साक्षरता है 49% और अंत में आएगा श्योपुर जिसकी साक्षरता है 57%। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि सबसे कम मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की है। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो जबलपुर, देन इंदौर, देन भोपाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि अलीराजपुर की साक्षरता सबसे कम है, पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में सबसे कम है, महिला साक्षरता भी अलीराजपुर में सबसे कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में गांधी शोध पीठ प्रस्तावित है। ठीक, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है? ठीक, तो आपको बता दें यह तीनों मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर, तीनों ही गुप्तकालीन मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है? जबलपुर में आता है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद भूमरा का शिव मंदिर सतना में आता है। भूमरा का शिव मंदिर
सतना में पड़ता है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें यह मंदिरों की लोकेशन याद हो गई कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, भूमरा का शिव मंदिर सतना और नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ पन्ना। ठीक, इनके अलावा भी उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस करना है। हम बात करें चतुर्भुज मंदिर की तो ओरछा, खजुराहो, ग्वालियर यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर हैं। हम बात करें चतुर्मुख मंदिर की तो चतुर्मुख मंदिर कहाँ पड़ता है? पन्ना में पड़ता है। इसके अलावा एक मंदिर और है जो कि है चतुर्युग मंदिर। चतुर्युग मंदिर अर्थात कटनी में यह पड़ता है। अब याद कैसे रखना है चतुर्युग मंदिर? ठीक, तो जब चारों युग में सुख ना हो तो हमें क्या करना होता है? जो हमारा युग है काटना पड़ता है। चतुर्युग मंदिर काटना अर्थात कटनी में है। तो चतुर्भुज मंदिर ओरछा, खजुराहो, चतुर्मुख मंदिर पन्ना में और चतुर्युग मंदिर कटनी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था? ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां बेगम। ठीक, इसके अलावा बात करें तो गौहर बेगम, जिनका दूसरा नाम क्या है? कुदसिया बेगम है, जिन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया था। ठीक, सुल्तान जहां बेगम की बात करें तो यह भोपाल की अंतिम बेगम है। ठीक, इनकी खूबसूरती के कारण इन्हें भोपाल का नूर कहा जाता है और भोपाल में स्थित पुराना विधानसभा भवन, जिसे हम मिंटो हॉल से जानते हैं, इन्होंने ही निर्मित करवाया था। ठीक, तो इतना हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बैगा जनजाति, ठीक, बैगा जनजाति निवासरत है, अर्थात पूर्वी क्षेत्र डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी वाला इलाका आएगा। ठीक, और बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात धार, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर में, तो वहां पर भील जनजाति निवासरत है। पूर्वी क्षेत्र में बैगा, पश्चिमी क्षेत्र में भील और कोरकू जनजाति की बात करें तो सतपुड़ा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहां पर कोरकू जनजाति निवासरत है। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट पर्व किस जनजाति का प्रमुख उत्सव है? तो झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट पर्व भील जनजाति का प्रमुख उत्सव है। फाल्गुन मास में होने वाले भगोरिया पर्व के कारण इसका नाम भगोरिया हाट या भगोरिया बाजार पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं, यह प्रसिद्ध नृत्य भारत के प्रमुख त्योहार होली के अवसर पर किया जाता है और यह क्यों फेमस है? ठीक, तो इसे आदिवासियों का वैलेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, इस पर्व में आयोजित हाट के द्वारा अविवाहित युवक युवतियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चयन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो प्रदेश का सबसे ऊंचा, ठीक, चचाई जलप्रपात जो कि 130 मीटर ऊंचा है, बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक, बीहड़ नदी रीवा में प्रवाहित होती है। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है? इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ऊंचाई 130 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में राज्य की सर्वाधिक वन है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो हीरा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक, और वर्तमान में बक्सवाहा छतरपुर में हीरे का भंडार मिला है, जहां पर पन्ना से 15 गुना ज्यादा, ठीक, हीरे पाए जाने का अनुमान है। पन्ना की हिनौता माइंस में हीरे खोजने का जो काम है वह एनएमडीसी कंपनी कर रही है। इसके अलावा सतना में मंझगवा खदान हीरे की प्रमुख खदान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दूं कि डीजल रेलवे इंजन जो बनाने का कारखाना है वह विदिशा में है और इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का कारखाना जो है वह भोपाल के भेल कंपनी में स्थित है। ठीक है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है, डीजल रेलवे इंजन बनाने का कारखाना विदिशा और इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भेल भोपाल में है। ठीक, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कर देना। इसका अगला पार्ट जल्दी हम रिलीज कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।